समिता को एग्जाम में चीटिंग करने का बहुत शौक था। वो पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं थी और एग्जाम में दूसरों की कॉपी से देख देख कर लिखती थी। एक दिन उसके क्लास के एक स्टूडेंट ने कहा, समिता, तू घर से कुछ पढ़कर नहीं आती है और यहाँ आकर तू गर्दन बढ़ा बढ़ा कर मुझसे कॉपी करती है। ये सब मत किया कर, मैं आगे से तुझे और नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर शमिता ने कहा, तुझे पता है ना मेरे पापा कौन है? मैं चाहूँ तो तुझे इस स्कूल से निकलवा सकती हूँ, ये याद रखना। ये सुनकर वो लड़का चुप हो गया। उस लड़के का नाम गुड्डू था। गुड्डू पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और वो क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन वो बहुत गरीब घर से था। लेकिन शमिता बहुत अमीर थी। ये स्कूल उसी के पिता का था। एक दिन गुड्डू के पिता अपने बेटे को लेकर शमिता के पिता मनोहर के पास आए थे। मनोहर साहब, मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए ना। मैं गरीब हूँ, स्कूल की फीस नहीं दे पाऊंगा। अगर आप दया करेंगे तो मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। ये सुनकर मनोहर ने हंसते हुए कहा था, मैं क्या यहाँ कोई लंगर खोल कर बैठा हूँ? गरीबों का सेवा करना नहीं चाहता मैं तो बस पैसे कमाना चाहता हूँ। दया कीजिए मनोहर साहब, नहीं तो मेरा बेटा अनपढ़ रह जाएगा। लेकिन मनोहर ने उसे भगा दिया। शमिता ने ये देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा, गुड्डू को अगर मेरी क्लास में एडमिशन मिल जाए तो फायदा मेरा ही होगा। मैं उससे कॉपी कर सकूंगी और होमवर्क भी उसी से कराऊंगी। ये सोचकर अगले दिन शमिता गुड्डू के पास गई और बोली, गुड्डू, मैं तेरा काम करवा सकती हूँ। मैं अगर पिताजी से कहूंगी तो वो तुझे एडमिशन दे देंगे। सच में तू मेरे लिए करेगी ये काम? हाँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। हाँ, बताना क्या चाहिए? तुझे मेरा होमवर्क करके देना होगा और एग्जाम में मैं तुझसे कॉपी करूंगी। गुड्डू ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ अच्छा, ठीक है। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। शमिता ने अपने पिता से गुड्डू को एडमिशन दिलवाने के लिए कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकता हूँ। हो जाएगा गुड्डू का एडमिशन। गुड्डू का एडमिशन हो गया। गुड्डू खुश हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तो शमिता को हुई। अब से मुझे और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शमिता गुड्डू से सारा होमवर्क करवाने लगी और एग्जाम में उसी से कॉपी करने लगी। रिजल्ट के दिन टीचर ने कहा, इस टेस्ट में फर्स्ट आया है गुड्डू और सेकंड आई है समिता। वाह समिता, इससे पहले कभी तुम्हारा इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बहुत खूब, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा रही हो। हाँ टीचर, पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, करते रहो, तुम एक दिन जरूर कुछ बड़ा करोगी। फर्स्ट आकर भी गुड्डू को उतनी तारीफ नहीं मिली जितनी शमिता को मिली। अगले टेस्ट में भी शमिता ने गुड्डू की कॉपी की और इस बार शमिता फर्स्ट आ गई। ये देखकर गुड्डू ने सोचा, सारा मेहनत मैं करता हूँ और ये समिता मुझसे ही कॉपी करके सेकंड आ गई। नहीं, मैं अब इसे और कॉपी नहीं करने दूंगा। गुड्डू ने शमिता को ये बात बताई, लेकिन शमिता ने उसे स्कूल से निकाल देने की धमकी दी। गुड्डू चुप तो हो गया, लेकिन वो अपने दिमाग में प्लान बनाता रहा। अगले एग्जाम में गुड्डू शमिता के पास ना बैठकर क्लास में एकदम पीछे बैठ गया। अरे ये क्या, अब मैं कॉपी कैसे करूंगी? ये गुड्डू भी ना। शमिता कॉपी नहीं कर पाई। एग्जाम में वो फेल हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुड्डू के घर चली गई। क्या बात है समिता, तू यहाँ क्यों आई है? तुझसे मिलने। तुझे स्कूल से बाहर निकाल दूं क्या? तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मैं तुझे और नहीं दिखाने वाला। ठीक है, तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, अब तू देख। हाँ ठीक है, मैं भी तेरे पापा को जाकर बोलूंगा कि तू मेरे से होमवर्क करवाती है, मेरा कॉपी करती है, इसीलिए तूने मेरी एडमिशन कराई है। तब क्या होगा? शमिता डर गई। उसके पिता को चीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे गुड्डू, तू गुस्सा क्यों करता है? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो तेरे घर पर घूमने आई हूँ। चल दिखा तेरे घर में क्या है। शमिता गुड्डू के घर में इधर उधर घूमने लगी। इतने में उसने एक छोटा सा बक्सा देखा। गुड्डू, उस बक्से में क्या है? उस बक्से में मेरे दादाजी की एक दवाई है। दादाजी उस जमाने में ओझा हुआ करते थे। कहते हैं कि उस बक्से में जो दवाई है उसे पीकर तू जो चाहेगी वो मिलेगा। तो तू ये खाकर अमीर क्यों नहीं हो जाता? इस दवाई के साइड इफेक्ट भी हैं, इसीलिए हम उसे छूते भी नहीं हैं। शमिता ने एक प्लान बनाया। गुड्डू के घर से निकलने से पहले उसने वो बक्सा चोरी कर लिया और घर आकर उस बक्से को खोला। उस बक्से के अंदर से एक छोटी सी शीशी निकली। उसके अंदर पानी के जैसा कुछ था। शमिता ने उसे पी लिया। मेरी गर्दन लंबी हो जाए, मैं जब चाहूं अपनी गर्दन को लंबा कर सकूं और जब चाहूं छोटा कर सकूं। ये कहते ही उसकी गर्दन लंबी हो गई और शमिता के कहने पर गर्दन छोटी भी हो गई। ये तो बढ़िया चीज है। अब देख गुड्डू, मैं कल एग्जाम में कैसे चीटिंग करती हूँ। अगले दिन शमिता एग्जाम देने गई। गुड्डू क्लास के बिल्कुल पीछे बैठा। शमिता गर्दन लंबी करके गुड्डू से कॉपी करने लगी।
गुड्डू को जब ये बात पता चली तब वो चौंक गया। अरे समिता, तेरी गर्दन लंबी कैसे हो गई? मैंने तेरे घर से वो दवाई चुरा ली थी। शमिता गर्दन लंबी करके हर एक से कॉपी करने लगी। उसे बड़ा मजा आया। वो घर चली गई और आराम से सो गई। लेकिन अगले दिन जब वो नींद से उठी वो चौंक गई। उसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी। अरे ये क्या हुआ? गर्दन कम हो जाए, गर्दन नॉर्मल हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, गर्दन और लंबी होती चली गई। शमिता रोने बैठ गई। अब क्या होगा? गर्दन लंबी ही हो रही है, कम नहीं हो रही। गुड्डू, इसे अब गुड्डू ही ठीक कर सकता है। समिता तुरंत गुड्डू के पास चली गई। उसे देखकर गुड्डू हंसने लगा। मैंने कहा था उस दवाई को पीने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब भुगत। कुछ कर गुड्डू, कुछ कर। मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे नॉर्मल होना है। कुछ तो उपाय होगा तेरे पास। हाँ, एक उपाय है, एक और दवाई है, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि तू अब से मुझसे होमवर्क नहीं करवाएगी और चीटिंग नहीं करेगी, खुद की पढ़ाई खुद करेगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। गुड्डू ने शमिता को एक और दवाई दी। वो खाकर शमिता ने कहा, मेरी गर्दन नॉर्मल हो जाए। उसकी गर्दन तुरंत ठीक हो गई। शमिता को शिक्षा मिल गई। इसके बाद से उसने कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं की। गुड्डू के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और खुद पढ़ाई करके वो क्लास में फर्स्ट आई। रोज की तरह चिक्की एक पैर से चलकर स्कूल पहुंची। चिक्की का एक पैर खराब होने के कारण वो कूद कूद कर चलती थी। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण उसके पास स्कूल आने के लिए कोई साधन नहीं था। चिक्की को एक पैर से कूद कूद कर चलता देखकर स्कूल के दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाया करते थे। वो देखो, लंगड़ी आ गई। पैर से चला तो जाता नहीं, लेकिन सपने पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनने के हैं। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चिक्की किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और बगल में अपनी लाठी रख देती है। ए लंगड़ी, अपनी लाठी संभाल के रख, मेरे पैरों पर गिरनी नहीं चाहिए। तू चाहे तो इसे अपने सर पर रख ले। चिक्की अपनी लाठी उठाकर बेंच के नीचे रख देती है। चिक्की को देखकर क्लास के टीचर भी बुरा मुंह बनाया करते थे। वे चिक्की की किसी भी समस्या का हल नहीं बताते थे, लेकिन चिक्की इन सब से नहीं घबराई। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल से थोड़ा दूर जाकर एक घना जंगल था। लंच टाइम में बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते थे। किसी को भी उस जंगल की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। चिक्की के साथ कोई भी बच्चा खेलना नहीं चाहता था। चिक्की बच्चों के पास जाकर कहती, मुझे भी खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। तू क्या खेलेगी, फुटबॉल या कबड्डी? तू एक पैर से दौड़ नहीं पाएगी। तेरे साथ खेलने में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तू एक काम कर, लूडो खेल ले, तेरे बस का वही है। हम तेरे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। अपने मम्मी पापा से बोलो कि तुम्हारा एडमिशन अपाहिजों के स्कूल में करवा दें। चिक्की उदास हो जाती और खेल के मैदान में बैठकर दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखती। काश मेरे दोनों पैर ठीक होते तो मैं भी खेल पाती। तभी चिक्की के कान के पास एक बड़ी सी मक्खी आकर मंडराने लगी। चिक्की उस मक्खी को भगाने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन मक्खी वहाँ से नहीं भाग रही थी। भाग जा, भाग, मैं तुझे यहाँ से दूर भगा दूंगी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मक्खी नहीं भागी तब चिक्की क्लासरूम के अंदर आकर बैठ गई। ये मक्खी भी नहीं चाहती है कि मैं दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखूं। चिक्की उदास हो जाती है। थोड़ी देर के बाद लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। आज तो कबड्डी खेलने में बड़ा मजा आया। हाँ, हम कल फिर खेलेंगे। चिक्की दूसरे बच्चों को आपस में बातें करते देखती तो उसे भी लगता कि उससे भी कोई बात करता, क्योंकि स्कूल का कोई भी बच्चा चिक्की से बात नहीं करता था। चिक्की रोज इसी तरह मुश्किलों से गुजरकर स्कूल आती और लंच ब्रेक में बच्चों को खेलते हुए देखती। लगता है मुझे दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखकर ही संतोष करना पड़ेगा। तभी किसी ने चिक्की के कान में कहा, नहीं चिक्की, तुम भी खेल सकती हो। अरे ये कौन बोला? चिक्की ने देखा कि वही मक्खी उसके कान के पास मंडरा रही थी। तुम फिर आ गई मुझे परेशान करने। मुझे क्यों परेशान कर रही हो और तुम बोल कैसे सकती हो? चिक्की, मैं एक जादुई मक्खी हूँ। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। जादुई मक्खी? अगर तुम जादुई मक्खी हो तो अपना जादू दिखाओ। यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे पीछे पीछे आओ। जादुई मक्खी उड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। चिक्की भी उसके पीछे पीछे जाने लगी।
तुम तो जंगल की तरफ जा रही हो। डरो मत चिक्की, मेरे साथ आओ। जादुई मक्खी जंगल में जाकर रुक गई। उसके पीछे पीछे चिक्की भी वहां पहुंच गई। जादुई मक्खी एक विशाल मक्खी में बदल गई। उसके पंख बहुत बड़े बड़े और चमकदार थे। अरे इतनी बड़ी मक्खी, तुम इतनी बड़ी कैसे हो सकती हो? मैं अपने जादू से अपना आकार बड़ा और छोटा भी कर सकती हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चिक्की जादुई मक्खी की पीठ पर बैठ गई। जादुई मक्खी चिक्की को लेकर उड़ने लगी और पूरे गांव की सैर कराने लगी। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जादुई मक्खी वापस जंगल आ गई और चिक्की को अपनी पीठ से उतार दिया। तुम्हारी पीठ पर बैठकर मुझे बड़ा मजा आया। तुमने कुछ ही देर में मुझे पूरा गांव घुमा दिया। चिक्की, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम एक पैर से चलकर स्कूल आती हो। स्कूल में कोई बच्चा तुमसे बात नहीं करता है और ना ही कोई तुम्हारे साथ खेलता है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब तुम्हें इतने कष्ट उठाकर स्कूल आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल ले आऊंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मक्खी, तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम तुम दोस्त बन गए हैं। उसके बाद जादुई मक्खी चिक्की को अपनी पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ने लगी और उसे स्कूल के अंदर तक लाकर छोड़ दिया। जब स्कूल के सभी बच्चों ने इतनी विशाल मक्खी को उड़ते देखा तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। इतनी बड़ी मक्खी, ये मक्खी तो उड़ती भी है। चिक्की उस दिन बहुत खुश थी। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सभी बच्चे अब चिक्की से बात करना चाहते थे। श्श, चिक्की। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात है? तभी टीचर ने खुसफुसाहट की आवाज सुन ली। ये क्या हो रहा है रिंकी? कुछ नहीं मैडम, मैं तो चिक्की से उस विशाल मक्खी के बारे में पूछना चाहती थी। इतनी बड़ी मक्खी क्या आपने पहले कभी देखी थी? नहीं देखी, लेकिन बातें बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई करो। सभी बच्चे चिक्की की ओर देख रहे थे। अब वे चिक्की से दोस्ती करना चाहते थे। वो मक्खी मेरी दोस्त है, वो सिर्फ मुझे ही अपनी पीठ पर बिठाएगी। थोड़ी देर के बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब चिक्की स्कूल के बाहर आई। तभी चिक्की ने देखा कि जादुई मक्खी पंख फैलाकर उसका इंतजार कर रही है। चिक्की ने उससे कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि स्कूल की छुट्टी हो गई है? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारी जरूरतों को मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अब चलो बैठो मेरी पीठ पर। चिक्की जादुई मक्खी की पीठ पर बैठ गई। जादुई मक्खी उसे लेकर आसमान में उड़ने लगी। स्कूल के दूसरे बच्चे चिक्की को जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर उड़ता हुआ देख रहे थे और उसकी किस्मत से जल रहे थे। इधर चिक्की बहुत खुश थी। वो खूब मजे करते हुए आसमान में उड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद मक्खी ने उसे घर पहुंचा दिया। चिक्की की माँ भोली ने चिक्की से कहा, चिक्की बेटा, आज तू स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? चिक्की ने भोली को जादुई मक्खी के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, जादुई मक्खी? हाँ माँ, अब मुझे एक पैर से कूद कूद कर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। माँ, भी घर आते वक्त मैंने रास्ते में देखा कि पड़ोस के गांव में मेला लगा है। मेरा मेला घूमने का बहुत मन है। लेकिन चिक्की बेटी, तू मेले तक कैसे जाएगी? पड़ोस का गांव तो बहुत दूर है। मेरी जादुई मक्खी है ना, वो मुझे मेला लेकर जाएगी। ठीक है चिक्की बेटा, इस बार इतवार को चली जाना। अब चिक्की रोज जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर स्कूल जाती और स्कूल से घर आती। ये बात अब पूरे गांव में फैल गई कि चिक्की की दोस्त एक जादुई मक्खी है। गांव के लोग चिक्की को आसमान में उड़ते हुए देखते थे और हैरान हो जाते थे। 2 दिन बाद, जादुई मक्खी, कल इतवार है, कल मुझे मेला घूमने जाना है। ठीक है चिक्की, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगी। दूसरे दिन जादुई मक्खी सुबह सुबह चिक्की के घर आ गई। चिक्की उसकी पीठ पर बैठकर मेला घूमने के लिए निकल पड़ी। जादुई मक्खी आसमान में उड़ने लगी। उसके साथ साथ चिक्की भी उड़ रही थी। ये बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज पर उड़ रही हूँ। जादुई मक्खी ने चिक्की को मेले में पहुंचा दिया और किसी ड्रोन कैमरे की तरह मेले के ऊपर ऊपर घूमने लगी। मेले में चिक्की के स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। वे सभी चिक्की को आसमान में उड़ता हुआ देखकर जल भूल रहे थे। मेला देखकर चिक्की वापस आ गई। दूसरे दिन स्कूल में, ये चिक्की की बच्ची कल हमें चिढ़ाने के लिए मेले में आई थी। हाँ, उसकी वो जादुई मक्खी, उसी के बल पर चिक्की हमें चिढ़ा रही थी और मेला घूम रही थी। क्यों ना हम उसकी जादुई मक्खी को पकड़ लें और उसे कहीं छिपा दें, फिर चिक्की उस जादुई मक्खी से कभी नहीं मिल पाएगी।
हाँ, ये ठीक रहेगा। देखो, मैं इतना बड़ा जाल लाया हूँ, इसमें वो जादुई मक्खी फंस जाएगी। सभी बच्चों ने उस दिन स्कूल के बाहर जाल बिछा दिया और जादुई मक्खी के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद भी काफी देर तक जादुई मक्खी नहीं आई। तब बच्चे स्कूल के बाहर आ गए, लेकिन बच्चे भूल गए थे कि उन्होंने जाल बिछाया हुआ था। बच्चे अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गए और इधर जादुई मक्खी क्लासरूम की खिड़की से अंदर आ गई और चिक्की को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ने लगी। जाल में फंसे बच्चे चिक्की को जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर उड़ता हुआ देख रहे थे। अरे यार, हम तो अपने जाल में खुद ही फंस गए। वो देखो, चिक्की तो जादुई मक्खी की पीठ पर बैठकर उड़ रही है और अपने घर जा रही है। तभी चिक्की ने बच्चों को जाल में फंसे हुए देखा। जादुई मक्खी, हमें उन बच्चों की मदद करनी होगी। चिक्की, उन बच्चों ने मेरे लिए जाल बिछाया था, मैंने आज उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, लेकिन हम उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो, चलो चलकर बच्चों की मदद करते हैं। जादुई मक्खी जमीन पर उतर गई और बच्चों को आजाद करा दिया। जाल से मुक्त होने के बाद सभी बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो जादुई मक्खी। हमने तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। तुम लोगों को चिक्की से माफी मांगनी चाहिए। तुम लोगों ने चिक्की का बहुत मजाक उड़ाया है, कोई उससे बात भी नहीं करता है। सभी बच्चों ने चिक्की से माफी मांगी। चिक्की, हमें माफ कर दो, क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जादुई मक्खी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जादुई मक्खी से कहो कि वो हमारी भी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। मुझे मंजूर है। जादुई मक्खी सभी बच्चों की दोस्त बन जाती है और सबको अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ने लगती है।